हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अनु हिंदी अकेडमी पर। आज हम जो लेकर के आए हैं रामचंद्र तिवारी की जो हमारी सीरीज चल रही थी। आज तीसरा टेस्ट पेपर है जिसमें कि 80 क्वेश्चन है। तो सभी लोग फटाफट क्लास में आ जाइए। अगर न्यू है तो ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी लोग शेयर भी कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि आज के तो क्वेश्चन का आंसर सब लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। ऐसे होता है क्या है ना कि क्वेश्चन आप लोग को याद रहता है, माइंड में ज़्यादा टाइम तक बनी रहती है। अगर आप कमेंट करते हैं, क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो क्वेश्चन जो है आपके माइंड में ज़्यादा समय तक बनी रहती है। ज़्यादा समय न लेते हुए हम चलते अपने प्रश्नों की तरफ। ये हमारा तीसरा टेस्ट चल रहा है। इसके पहले 2 टेस्ट अपलोड हो गया, आप लोग जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि खड़ी बोली गद्य के उद्भव के विषय में विद्वानों में कितनी राय है। खड़ी बोली गद्य के उद्भव के विषय में विद्वानों की कितनी राय है। तो यह 2 राय। कितनी है? 2 है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। खड़ी बोली गद्य के उद्भव के विषय में जॉर्ज ग्रियर्सन, R.W. फ्रेजर और नलिन मोहन सत्याल जैसे विद्वानों की क्या राय है। तो दूसरा का जो राइट आंसर वो ए है। खड़ी बोली का आविष्कार आधुनिक साहित्यिक लल्लू लाल सदल मिश्र द्वारा किया गया था। यह किसने माना है? तो ग्रियर्सन ने, R.W. फ्रेजर और नलिन मोहन सत्याल ने माना है कि जो खड़ी बोली का आविष्कार है वो लल्लू लाल सदल मिश्र ने किया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बन सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस विद्वान द्वारा खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय में मानने के मत को भ्रामक सिद्ध किया गया है। तीसरा का जो राइट आंसर वो है डॉक्टर वैश्य। क्वेश्चन नंबर तीसरा का भी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। शुक्ल जी के अनुसार चंद्रछंद वर्णन की महिमा रचना का संबंध किस शासक के समय में माना जाता है। तो यह जो है कि अकबर के समय में माना जाता है। क्वेश्चन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंद्रछंद वर्णन की महिमा की रचना किस वर्ष के आसपास हुई है। यह क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए भी है। क्वेश्चन नंबर 5वां का जो है 1570 सन में 1570 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्धि श्री 108 श्री पाता शाही जी दलपति जी अकबर शाही जी पंक्तियाँ किस रचना बोली से संबंधित है। क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आया हुआ है, यह जो है खड़ी बोली गद्य चंद्रछंद वर्णन की महिमा से संबंधित है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से पहले ही पंजाब में गुरुमुखी लिपि में कौन सी भाषा प्रभावित खड़ी बोली गद्य की समृद्ध परंपरा थी। यह जो था ब्रज भाषा था। कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा थी। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। गुरुमुखी लिपि में लिखा हुआ गद्य साहित्य का जन्म दिल्ली के आसपास की छावनियों में किनके संपर्क से बाजारू भाषा के रूप में माना जाता है। तो यह जो है हिंदू और मुस्लिम के सहयोग से बाजारू भाषा के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मुसलमानों का संपर्क पहले किन क्षेत्रों की जनता से हुआ था। यह जो है पंजाब और हरियाणा से हुआ था। भाषा योग विशिष्ट 1741 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। रचना के पूर्व किसने पंजाब में गद्य रचना की थी। इस रचना के पूर्व या पहले किसने पंजाब में गद्य रचना की थी। तो वह थे राम प्रसाद निरंजनी जो कि पंजाब में गद्य रचना किए थे। ध्यान दीजिएगा इस बात को। क्वेश्चन नंबर। सोढ़ी मेहरावन का समय काल क्या था। सोढ़ी मेहरावन का समय काल क्या था। यह था 1581 से 1640 ईस्वी तक था। सचुखंड पोथी लिखकर गुरुवाणी की व्याख्या किसने प्रस्तुत की। सचुखंड पोथी लिखकर गुरुवाणी की व्याख्या किसने प्रस्तुत की थी। तो वह थे सोढ़ी मेहरवानु ने प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हरिजी को देहावसान किस वर्ष में हुआ था। हरिजी को देहावसान किस वर्ष में हुआ था। तो 1696 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पोथी हरिजी और सुषमणि सहस्रनाम किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसका जो राइट आंसर है 14 का वह है हरिजी की। हरिजी के नाम से आप पहचान सकते हैं कि हरिजी की रचनाएं हैं। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी, कोई कहानी ऐसी कही जिसमें हिंदी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। या प्रसिद्ध पंक्तियाँ किस रचना से
किस रचना की है? तो यह जो है रानी केतकी की कहानी की है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी से पंक्ति है। ईसा खां की भाषा किसके अनुकूल थी? ईसा खां की भाषा जो है हल्के चलताऊ तथा मनोरंजन विषयों के अनुकूल थी। दौलत राम और सुखलाल आदि लेखकों की भाषा किस प्रकार के विषयों के अनुकूल थी? तो यह जो थी धार्मिक एवं सांस्कृतिक विषयों के अनुकूल थी। चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रहे, समय ज़्यादा जाएगा। ग्रियर्सन, फ्रेजर आदि विद्वानों का यह कथन कि अंग्रेजों द्वारा हिंदी खड़ी बोली का आविष्कार हुआ के संदर्भ में लेखक का क्या मत है? तो 18 का जो राइट आंसर वो होगा सी, यह सर्वथा भ्रामक भ्रांत है। प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है, जो कि आदिकाल के कवि है। सुख सागर के रचयिता कौन है? सुख सागर सदल मिश्र की रचना है, ये भी आदिकाल के पहले के कवि आधुनिक काल के पहले के कवि है। डेविड हेयर ने राजा मोहन राय की सहायता से सन 1816 ईस्वी में कलकत्ते के किस स्कूल की स्थापना की थी? 21 का जो राइट आंसर है वो है बी, अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1830 ईस्वी में अलेक्जेंडर डफ ने कलकत्ते में किसकी नींव डाली थी? यह जो था एक कॉलेज की नींव डाली थी उन्होंने। किसकी? कॉलेज की नींव डाली थी। कंपनी के अंग्रेज कर्मचारियों ने कब खुलकर अंग्रेजों का प्रचार करना प्रारंभ किया? तो था 1832 ईस्वी के आसपास। क्वेश्चन नंबर 24, 1834 ईस्वी किसके आने पर अंग्रेजी प्रचार को बहुत बल मिला है? इसका जो राइट आंसर है लॉर्ड मैकाले के आने पर जो है अंग्रेजी प्रचार को बहुत बल मिला है। 1834 ईस्वी में आए हुए थे। 1844 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल अंग्रेज अधिकारी ने अंग्रेजी पढ़े लोगों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी? यह जो थे लॉर्ड हार्डिंज ने कहा था कि जो अंग्रेजी पढ़े लिखे उन्हें सरकारी नौकरी देने के लिए कहा गया था। अंग्रेजी का प्रचार किस वर्ष तक बहुत तीव्रता से होने लगा? तो वह जो था 1853 ईस्वी से होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग और जॉनथन डंकन ने मिशनरियों के आग्रह पर हिंदुओं और मुसलमानों को क्रमशः किन भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने का प्रबंध किया? संस्कृत और फारसी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, अंग्रेजी के स्थान पर लोक भाषाओं का पक्ष निम्नलिखित में से किन्होंने किया है? तो वह जो थे ऑनरेबल फ्रेडरिक जॉन शोर तथा ड्रेमंड साहब ने किया था। क्वेश्चन नंबर 29, 1873 ईस्वी के रेगुलेशन के अनुसार अदालतों में फारसी को हटाकर किसे स्थान दिया गया था? तो लोक भाषाओं को स्थान दिया गया, फारसी को हटाकर लोक भाषाओं को। किस वर्ष में कंपनी का ध्यान फारसी की अव्यवहारिकता तथा लोक भाषाओं की उत्पादकता की ओर है? यह जो था 1834 ईस्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 देखते हैं, कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा में किन भाषाओं में अप्रचलित शब्दों की भरमार है? यह जो था अरबी फारसी भाषा में जो शब्दों की भरमार है। शाहजहानाबाद की भाषा किसकी लाडली कहा गया है? शाहजहानाबाद की भाषा को किसकी लाडली कहा गया है? तो दिल्ली की लाडली कहा गया है। शाहजहानाबाद की भाषा कहाँ की लाडली? दिल्ली की लाडली है, ध्यान दीजिएगा। कंपनी द्वारा अपनाई गई भाषा सच्चे अर्थ में क्या थी? एक मिनट, ये रहा। कंपनी द्वारा अपनाई गई भाषा सच्चे अर्थों में क्या नहीं थी? तो यह जो थी लोक भाषा नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, जनसाधारण में प्रचलित खड़ी बोली को और क्या कहा गया है? तो खड़ी बोली को हिंदवी या हिंदुई कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 34, लगभग 1700 ईस्वी तक वली ने अपनी भाषा में क्या रहने दिया था? तो 1700 ईस्वी तक वली ने अपनी भाषा में हिंदीपन को रहने के लिए कहा था।
वली साहब ने किसके निर्देशन के अनुसार से काम में लाना शुरू किया? तो यह जो थे शाह सादुल्लाह गुलशन के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 37 37 है। हातिम नाम के शायर महोदय ने हिंदी के शब्दों के साथ क्या किया? इसका जो राइट आंसर है गिन गिन कर निकाल दिया था। क्या किया था? गिन गिन कर निकाल दिया था। थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली खड़ी बोली जनसाधारण में प्रचलित किस बोली में सर्वथा भिन्न थी? यह जो है खड़ी बोली में भिन्न थी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी की भाषा वास्तविक अर्थ में क्या नहीं थी? क्वेश्चन पूछा गया है कि कंपनी की भाषा वास्तविक अर्थ में क्या नहीं थी? तो हिंदी नहीं थी, फारसी, उर्दू और संस्कृत थी। 40 जॉन गिलक्राइस्ट महोदय किस लिपि के पक्षपाती थे? तो वो रोमन लिपि के पक्षपाती थे, जॉन गिलक्राइस्ट महोदय। क्वेश्चन नंबर 41 जॉन गिलक्राइस्ट महोदय हिंदुस्तानी के लिए किस लिपि का प्रयोग उचित मानते थे? तो रोमन लिपि को उचित मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 ईस्ट इंडिया कंपनी को किस सन में नागरी लिपि अपनानी पड़ी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस सन में नागरी लिपि को अपनाया था? तो वह था 1837 ईस्वी में अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा फारसी लिपि का प्रचलन किस सन तक रहा है? तो यह जो है 1850 ईस्वी तक रहा है। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस सन में हुई थी? तो 1800 ईस्वी में हुई थी। ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 फोर्ट विलियम कॉलेज में किसे शिक्षा प्रदान की जाती थी? तो यह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल कर्मचारियों को शिक्षा दी जाती थी। क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए भी हैं। डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट को हिंदुस्तानी भाषा का प्रोफेसर किस सन को बनाया गया था? तो वह जो है 18 अगस्त सन 1800 ईस्वी को गिलक्राइस्ट को हिंदुस्तानी भाषा का प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा। 47 जॉन गिलक्राइस्ट महोदय ने छोटे बड़े कितने ग्रंथों की रचना की है? तो इसका जो राइट आंसर है 19 ग्रंथों की रचना की है। गिलक्राइस्ट ने 19 ग्रंथों की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 48 दी ओरिएंटल फेब्रुलिटिस्ट का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो जॉन गिलक्राइस्ट, ये इनकी पुस्तक है, ध्यान दीजिएगा। पूछ सकता है पुस्तक से भी क्वेश्चन। गिलक्राइस्ट महोदय ने अपनी भाषा नीति के किस ग्रंथ की विस्तृत भूमिका में प्रकट की थी? तो ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। 50 क्वेश्चन ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज में व्याकरण के नियम मुख्य रूप से किसके आधार पर निर्धारित किए गए थे? इसका जो राइट आंसर हिंदवी ब्रजभाषा के रूप में, हिंदवी था, ब्रजभाषा के रूप में था, ध्यान दीजिएगा। गिलक्राइस्ट के अनुसार हिंदुस्तानी का क्या अर्थ है? गिलक्राइस्ट हिंदुस्तानी का अर्थ क्या मानते हैं? हिंदी की मानते हैं। क्या मानते हैं? हिंदी की मानते हैं। गिलक्राइस्ट जो है हिंदुस्तानी का अर्थ है। गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली की कितनी शैलियाँ निर्धारित की थी? तो 3 शैलियाँ निर्धारित की थी। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। गिलक्राइस्ट किस शैली को गवारू समझते थे? गिलक्राइस्ट किस शैली को गवारू मानते थे? तो हिंदवी शैली को गवारू मानते थे। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। गिलक्राइस्ट महोदय को किस शैली को दी ग्रेट पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हिंदुस्तानी शैली को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लल्लू लाल जी की स्थायी नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? 1802 ईस्वी में लल्लू लाल जी की स्थायी नियुक्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। जॉन गिलक्राइस्ट द्वारा घोषित हिंदुस्तानी भाषा किनके लिए बोधगम्य नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, पूछा गया बोधगम्य नहीं है, तो सिपाहियों और जनसाधारण के लिए बोधगम्य नहीं है। ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 वार्षिकोत्सव के समय भाषा नीति की ओर ध्यान किस तिथि वर्ष में आकर्षित किया गया था? तो वह था 25 जुलाई सन 1815 ईस्वी में आकर्षित किया गया था। ध्यान भी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 1 मिनट ऊपर चला गया है, ये रहा। 1823 में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? तो वह थे विलियम प्राइस महोदय जो है नियुक्त हुए थे 1823 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 59
विलियम प्राइस महोदय ने हिंदुस्तानी के स्थान पर किस भाषा को मान्यता दी थी? तो हिंदी खड़ी बोली आधुनिक अर्थ में हिंदी खड़ी बोली को मान्यता दी थी। कॉलेज काउंसिलिंग के मंत्री कौन थे जिन्हें रेडर साहब ने पत्र लिखा था? तो सी लसिंगटन थे। कौन थे? लसिंगटन थे। क्वेश्चन नंबर 61, गवर्नर जनरल ने कॉलेज के नवनिधान कब मान्यता दी थी? इसका जो राइट आंसर 28 अक्टूबर 1824 ईस्वी को मान्यता दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 62, जॉन गिलक्राइस्ट द्वारा निर्धारित हिंदुस्तानी भाषा कब से कब तक कॉलेज की मान्य भाषा रही है? तो 1800 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक जो है कि मान्य भाषा रही है। क्वेश्चन नंबर 63, किस वर्ष में कॉलेज के नवविधान के साथ भाषा नीति में परिवर्तन हुआ था? तो 1824 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, विलियम प्राइस साहब पद त्याग कर विलियम कब चले गए थे विलायत? जब विलियम साहब थे वो पद त्याग कर विलायत कब चले गए थे? तो इसका जो राइट आंसर है दिसंबर 1831 ईस्वी में चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, किस तिथि के सरकारी आज्ञा पत्र के अनुसार कॉलेज तोड़ दिया गया था? तो वह जो है 24 जनवरी 1854 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 66, हिंदुस्तानी विभाग में 4 मई 1801 ईस्वी को किसे प्रधान मुंशी के पद पर रखा गया था? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है मीर बहादुर अली को रखा गया था। किसको? मीर बहादुर अली को। क्वेश्चन नंबर 67, हिंदुस्तानी विभाग के उप प्रधान मुंशी के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो तारड़ी मित्र को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68, कार्य के आधार पर मुंशियों की 4 कोटियों में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? यह जो थे उपयुक्त सभी थे, सर्टिफिकेट मुंशी, सुलेखक और किस्सा खा भाषा मुंशी सभी शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 69, हिंदी खड़ी बोली के विकास में सर्वाधिक योगदान देने वाले पंडितों में प्रमुख नाम किसका है? यह जो था सभी का था, लल्लू लाल सदल मिश्र गंगा प्रसाद शुक्ल का था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, लल्लू लाल का जो समय है 1763 ईस्वी से 1835 ईस्वी, सदल मिश्र का 1768 से 1848 ईस्वी है। सन इनका जन्म याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा है। लल्लू लाल जी द्वारा रचित लाल चंद्रिका की रचना किस वर्ष की गई थी? तो 1818 ईस्वी में की गई थी। लाल चंद्रिका लल्लू लाल जी की 1818 में। लल्लू लाल जी की नियुक्ति किस वर्ष कॉलेज में हुई थी? तो 1800 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 72, लल्लू लाल जी को कॉलेज की किस तिथि को अलग कर दिया गया था? उनकी जब नियुक्ति हुई थी उसके बाद उन्हें कॉलेज से अलग भी कर दिया गया था। तो 9 मई 1804 ईस्वी को उन्हें अलग कर दिया गया था, फिर बाद में उन्हें फिर नियुक्त किया गया था, ये भी ध्यान दीजिएगा। लल्लू लाल जी की कुल कृतियाँ का उल्लेख मिलता है, कितनी उनकी कुल कृतियाँ हैं? तो 73 का 11 कृतियाँ लल्लू लाल जी की कुल। क्वेश्चन नंबर 74, लाल चंद्रिका की रचना किस वर्ष हुई थी? तो लाल चंद्रिका जो है 1818 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1818 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 75, लल्लू लाल जी रचनाओं में किसे छोड़कर अन्य सभी कृतियों किसी न किसी अन्य लेखक की रचना को आधार बनाकर प्रस्तुत की गई है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। 75 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रजभाषा व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 76, राजनीति माधव विलास लाल चंद्रिका किस भाषा गद्य में रचित है? तो किस भाषा में है? ब्रजभाषा गद्य में रचना की गई है इन सभी रचनाओं की, जो कि लल्लू लाल की रचनाएं हैं। ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित निम्नलिखित कृतियों के साक्ष्य के अनुसार लल्लू लाल जी की मूल रचनाएं किस भाषा में लिखी हुई कथा से परिचय कराने वाली थी? तो वह था ब्रजभाषा से। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सब। आप लोग अगर PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज के विवरणों में 4 ग्रंथों की भाषा को क्या कहा गया है? चारों जो ग्रंथ हैं इनकी भाषा को क्या कहा गया था? तो हिंदुस्तानी कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 79, गिलक्राइस्ट महोदय ने किन तीनों को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया है? तो हिंदुस्तानी, उर्दू और रेखता को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, बैताल पचीसी, 1 मिनट, बैताल पचीसी और सिंहासन बत्तीसी की भाषा में मुख्यतः किन भाषाओं का अद्भुत सम्मिश्रण है? इसका जो राइट आंसर है संस्कृत, अरबी, फारसी तथा ब्रज भाषा के शब्द का मिश्रण किया गया है बैताल पचीसी और सिंहासन बत्तीसी में, जो कि लल्लू लाल की रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप लोग को क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, न्यू है तो ज्वाइन भी कर लीजिएगा। ऐसे प्रश्नों के साथ बने रहिए क्लास में, आप लोग को ऐसे वीडियो अपलोड किए जाएंगे। ये जो टेस्ट चला था रामचंद्र तिवारी, जो कि हिंदी का गद्य साहित्य से क्वेश्चन बना हुआ है,
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय सभी को।